बड़ी मुश्किल से बचा के रखी रोशनी ज़माने से, हवा चरा उड़ा के गई सिरहाने से। जीवन की राह में खुशियों के फूल खिल जाए, मुस्कानों की धूप में रंजो गम के बादल छट जाएंगे। कि मिट जाएंगे रंजो गम, ये तुम मानो कि ना मानो। सब गुनगुनाइए। जो गम कि तुम मानो कि ना मानो, मुस्कानों में है वो दम, कि तुम मानो कि ना मानो। मुस्कानों में हो गम कि तुम मानो कि ना मानो। मिट जाएंगे रंजो गम कि तुम मानो कि ना मानो। देवियों और सज्जनों, हम दूसरे स्कंध में प्रवेश कर रहे हैं। पहला स्कंध पूरा हुआ। पहला स्कंध था अधिकार लीला, दूसरा स्कंध साधन प्रदान। दूसरे स्कंध के आरंभ में एक बात आई है, कथा कैसे सुने। श्रवण, मनन और ध्यान, 3 शब्द आए, जरा ध्यान देना आप। कथा श्रद्धा से सुनी जाए। श्रद्धा का मतलब श्रवण, श्रवण श्रद्धा से करिए, ईमानदारी से, ऑनेस्टली करिए, औपचारिकता मत निभाइए, रिश्तेदारी निभाने भी मत आइए कथा में। कथा में एक ही रिश्ता रखिए ऊपर वाले से, श्रद्धा से सुनो। दूसरा मनन, जो कुछ भी आपने सुना घर जाके उसका चिंतन करिए। और तीसरा ध्यान, जिसको अंग्रेजी में आप लोग मेडिटेशन कहते हैं। ये 3 काम करना है, कथा उतर जाएगी। साफ लिखा है भागवत में, अभ्यसेत मनसा। रोज ध्यान का अभ्यास करिए। मैं कराऊंगा, समय मिलेगा। आज पहला दिन है, कल से हम भी मेडिटेशन करेंगे हनुमान चालीसा से, क्योंकि बिना उसकी कथा उतरती नहीं है। और देवियों सज्जनों, मैं तो कथाएं पाप पुण्य के लिए नहीं करता। हम तो 5 काम के लिए कथा करते हैं। हनुमान चालीसा मंत्र बने, हनुमान जी युवाओं के रोल मॉडल हों, माताओं बहनों के जीवन में हनुमान जी आत्मविश्वास बन के उतरें, पूजा पाठ से पाखंड मिट जाए। और कथाएं तो सिर्फ बहाना है, हमें तो परिवार बचाना है। भारत के परिवार बचना चाहिए। और परिवार बचाना हो तो एक फॉर्मूला मैंने दिया, अपने लोगों को देख के अपने घर में जरा मुस्कुराइए। अरे आप तो फिर सीरियस हो, आज तो संकल्प लेके जाइए। चले खुश हो के हम जहाँ को बांटने, चले खुश हो के हम जहाँ को बांटने। यही दौलत है बस हमारे हाथ में, यही दौलत है बस हमारे हाथ में। कथाएं तो सभी बहाना है यहाँ, हमें परिवार को बचाना है यहाँ। सीख जाओ मुस्कुराना, बात ये मानो कि मिट जाएंगे रंजो हम, फिर तुम मानो कि ना मानो। मिट जाएंगे अच्छा भैया,
भैया थोड़ा रुकिएगा। आप बहुत प्यारे लोग हैं कोरबा के। आपकी पता नहीं कौन सी स्कीम चल रही है। मुस्कुराने का भजन क्या सीरियसली गा रहे हैं। अरे मुस्कुराने का भजन तो मुस्कुरा के गाइए। कुछ तो सचमुच ऐसे गा रहे हैं जैसे राम नाम सत्य गा रहे हैं। आजकल तो लोग राम नाम सत्य बोलने में भी सीरियस नहीं है और आप कथा में सीरियस। देखो, कथा में सीरियस नहीं होना चाहिए, कथा सीरियसली सुनना चाहिए। जरा मुस्कुराइए। अरे आपको क्या प्रॉब्लम है भाई? अब हम भगवान कृष्ण की कथा के साथ आगे चल रहे हैं। एक पूरी जीने की राह तैयार हो रही है। भागवत में लिखा है जितश्वासो, रोज सुबह शाम अपनी श्वास प्राणवायु को वश में करिए। रजस तमोभ्याम अक्षिप्तम विमूढ़म मनः। रजोगुण और तमोगुण से लिप्त मन जब विमूढ़ हो जाए तो केवल और केवल सांस से कंट्रोल होता है। ये मन आपको कथा नहीं सुनने देगा। ये मन आपसे गलत काम करवाता है। और मजेदार बात तो ये है कि बाहर किसी को पता भी नहीं लगने देता। ये मन ऐसा है। इसलिए हम तो कह रहे हैं चलो बनाए राह, चलो बनाए राह। अरे सुख दुख लिए चले सब साथ हम। अरे सुख दुख लिए चले सब साथ हम। शुरू जब भी करें किसी भी काम को, उसे मुस्कान से ही दे अंजाम हम। उसे मुस्कान के अंजाम हम। सीख जाओ मुस्कुराना, बात ये मानो कि मिट जाएंगे रंजो गम। कि तुम मानो कि ना मानो, मिट जाएंगे रंजो गम। कि तुम मानो कि ना मानो। अब देखिए, भागवत में यह भी लिखा है किस देवता की पूजा कैसे की जाए, क्यों की जाए। अगर आपको संतान के लिए पूजा करना है तो प्रजापति की पूजा करिए। सौंदर्य प्राप्त करना है तो गंधर्व की पूजा करिए। सुंदर पत्नी प्राप्त करना है तो उर्वशी की पूजा करिए। एक बार मैं ये कहीं कथा करता था तो मैंने कहा सुंदर पत्नी चाहिए तो उर्वशी की पूजा करो। 2 साल बाद उसी नगर में गया तो हमसे एक भैया मिलने आए कि आपके चक्कर में जिंदगी का कवाड़ा हो गया। हमने कहा क्यों? बोले मैंने 2 साल पहले आपकी भागवत में सुना कि सुंदर पत्नी प्राप्त करना हो तो उर्वशी की पूजा करो। हाँ, मैंने कहा बिल्कुल ठीक लिखा है। मैंने कहा आपको क्या समस्या? बोले मैंने खूब उर्वशी की पूजा की, उनके मंत्र प्राप्त किए। मैं कहा फिर? बोले फिर क्या? मैं कहा सुंदर पत्नी नहीं? बोले मिल गई। मैं कहा फिर क्या दिक्कत है? बोले सुंदर तो मिल गई पर लड़ती बहुत है। अब ये थोड़ी लिखा है इसमें कि बिना लड़ने वाली मिलेगी। स्कीम एक ही चीज की होती, 2-2 आइटम थोड़ी चलते हैं। अलग अलग रिश्ते के लिए, अलग अलग भाव के लिए यश प्राप्त करना, यज्ञ करिए। सबका स्वामी बनना हो, ब्रह्मा की पूजा करिए। जीवन में धर्म उतारना है, विष्णु की पूजा करिए। विद्या प्राप्त करना हो, शंकर जी की पूजा करिए। और पति और पत्नी के संबंध अच्छे रहें, मधुर रहें तो पार्वती जी की पूजा करिए। ऐसा बताया। ऐसे बहुत सारे बताए। तो देवियों सज्जनों, 1, 2, 3 में भागवत का सारांश आ गया। स्कंद हम सुन रहे हैं और अब विराट का वर्णन आया है। ये दुनिया कैसे बनी? ब्रह्मा जी ने
जो ज्ञान नारद को दिया, नारद से व्यास से मिला, व्यास जी ने शुकदेव को दिया, शुकदेव से परीक्षित को, और उससे हमको मिल रहा है। तो इस दुनिया में चाहे आप रघुनंदना यानी राम जी से जुड़े, यदुनंदना यानी कृष्ण जी से जुड़े, दोनों ने गृहस्थी में एक ही बात सिखाई है। गृहस्थी का फॉर्मूला दोनों भगवान ने एक ही दिया है, खुश रहो, खुश रखो। ये गृहस्थी का फॉर्मूला है। खुश रहना आसान है, खुश रखना कठिन काम है। इधर रघुनंदना उधर यदुनंदना, इधर रघुनंदना उधर यदुनंदना, इन्हीं से पाई है ये इसने प्रेरणा, इन्हीं से पाई है ये इसने प्रेरणा, कि अपनों से मिलो या गैरों से मिलो। भरा मुस्काइए, अरे क्या सोचना, जरा मुस्काइए, अरे क्या सोचना। हो सीख जाओ मुस्कुराना, बात ये मानो कि मिट जाएंगे रंजो गम, ये तुम मानो कि ना मानो। मिट जाएंगे